नमस्कार मेरे सिपह सालारो। आप सब पर सबसे बड़ी बात ये शब्द मैं आप लोगों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां पूरी दुनिया आज कॉम्प्रोमाइज कर रही है, आप लोग आज हमारे वीडियो पर आकर आज कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए आए हैं और अपने जिंदगी में अपने और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज इसी माध्यम से मैं वो चीजें आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं कि जिससे आप कभी जिंदगी में कोई गलती करो ही ना, क्योंकि जो गलतियां अक्सर लोग 90% लोग कर जाते हैं और उनकी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एक नेगेटिव विचारधारा बन जाती है। मैं नहीं चाहता कि आज के बाद जो मेरे इस वीडियो पर आता है उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आए। तो सबसे पहले सुरक्षित और टिकाऊ शुरुआत करने के लिए क्या करें। अक्सर होता क्या है कि हम कभी न कभी किसी भी कंपनी में एंट्री करते हैं और हम कभी कंपनी का कोई भी बैकग्राउंड देखते रही, केवल हम अपने जो भी कोई भी इंसान जो हमें बिजनेस में लेकर आ रहा है, हम केवल उसको देखकर हम बिजनेस में आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके रिलेशंस नो डाउट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप इसको बिजनेस मानते हैं, अगर आप सच में इसको बिजनेस मानते हैं, तो आपको सबसे पहले कंपनी के जितने भी दस्तावेज हैं, उसकी क्या चीजें हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसका आय व्यय का जो पूरा व्यय है कि कितना प्रॉफिटेबल है कंपनी या नहीं जा रही है, उसमें जो लीगल तौर पे क्या चीजें चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है जो समकालीन कंपनीज हैं उनके रेशियो में वो कंपनी पिछले 10 सालों में या पिछले 5 सालों में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए कैसे ग्रो अप हुई है, किस तरह से चली है, लीगल है, इलीगल है, इसका बहुत लीगल तरीके से चली। कहीं ऐसा तो नहीं किसी आप मनी सर्कुलेशन कंपनी में फंसने चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको कहीं पर पैसा लगाना है और पैसा लगा के इंतजार करना है कि आप को ये पैसा डबल कर देगा या पैसा इतने समय पे आपको ये ऐसे कर देगा या आपको डेली इतना पैसा मिलेगा। अगर ऐसा कोई प्लान अगर आपने कहीं देख रखा है तो मान के चलिए कि आपने अपने लिए साल से 1.5 साल के अंदर एक खुद ही आपने ऐसा परिदृश्य तैयार कर लेंगे जिसमें आपको समस्याएं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आज के समय पे नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इतना शानदार तरीका है, आपको बता दूं मैं आपको, नेटवर्क ही दुनिया का सबसे शानदार तरीका है और आज की डेट में सभी तरह के फ्रॉड भी आज नेटवर्क को बनाकर ही किए जा रहे हैं और सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है इसके द्वारा। उसको देखे बिना आप किसी भी कंपनी में एंट्री करने का डिसीजन ना ले। अगर आपका इतना सब जानने के बाद भी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फिर गलती आपकी है, क्योंकि आपको जब पूरी एजुकेशन हम आपको यहाँ दे रहे हैं उसके बाद भी अगर आपको ये सब गलतियों में फंसते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारे चीजें हैं। रिटेल पर फोकस रखिए कि कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जब सीधी सी बात है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आए हो तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि जब से आप मोस्ट प्रोबेबली देखिए हमारी 90% की विचारधारा तो एक उसकी ही है कि हमें एज ए एम्प्लॉय काम करना है। अब लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है और हम कभी ऐसा काम नहीं करते। अगर सपोज करिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो और आपने इसको फुल टाइम पे लेकर कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको एज ए एम्प्लॉय ही 1 साल तक काम करना है। जैसे आप सुबह टिफिन लेकर अपने स्कूल से निकल अपने ऑफिस पे निकलते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी काम करना है। ऐसे ही लंच टाइम, ऐसे ही चीजों को करते करते आपको फुल डे, जब तक भी शाम को 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक जब तक आप बिजनेस कर सकते हो कब तक करिए। 1 साल तक आपको ऐसे करना। और अगर आपने मेरी राय मान ली, अगर आप साल भर अगर ऐसे कर गए तो आप यकीन मानिए 2 से 3 सालों में जिंदगी बिल्कुल एक अलग मुकाम पे पहुंच जाएगी। तो रिटेल पर फोकस करें, डेली कोशिश ना कोशिश करें कि हम जिसको भी प्रोस्पेक्टिंग करें, कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव्स को कुछ ना कुछ हम अपने प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कराते रहे, कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते रहे। मान लीजिए आपने 300-400 लोगों की लिस्ट है, आपको पता है कि 200 लोग आपके, 250 लोग आपके ऐसे अपने हैं जो आपके बिजनेस में शायद इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स तो लेंगे ही लेंगे, तो आप उनको प्रोडक्ट्स से पे ही ले जाइए, क्योंकि मेन तो बात वही है ना कि आपने बिजनेस आना आने से मतलब है। बाई चांस मान लीजिए कि अगर 10-10 सेल्स पॉइंट का, 10-10 पॉइंट वैल्यू का अगर आपने प्रोडक्ट अगर 100 लोगों को भी दे दिया तो 1,000 सेल्स पॉइंट का प्रोडक्ट हो जाता है।
तो इस तरह से अगर 200 लोगों को दे दिया तो 2000 सेल्स पॉइंट का प्रोडक्ट हो जाता है। ये तो आपका उन लोगों से हो रहा है जो आप रिटेल कर रहे हो। तो रिटेल को फोकस करते रहिए और साथ साथ नेटवर्क बिल्ड करना भी जारी रखिए। एथिक्स हमेशा कामयाब इंसान के सबसे बड़ा हथियार होता है। कभी भी एथिक्स को मत भूलिए। लोग शुरुआत करते हैं तो हमेशा झूठे वादे कर डालते हैं लोगों को अपनी टीम में लाने के लिए, अरे यार ऐसा हो जाएगा, 3 महीने के अंदर तुम देखना क्या हो जाएगा, 50,000, 60,000, 70,000 की इनकम आ जाएगी। ऐसे कभी भी वादे मत करिए। हाँ, आदमी से बोलिए कि आप अगर सिस्टमेटिक फॉलो करते रहे तो इंसान से पूछिए कि अगर आप कोई भी इंसान अगर बाई चांस एक इंसान से बात करते हो तो कहता है कि अगर वो जॉब ढूंढ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 20-25 हजार की नौकरी ढूंढ रहा है, तो सिर्फ से ये कहना है कि बस आपने एथिकली अगर हमारे सिस्टम को फॉलो किया और साल भर तक हम इस लेवल पे 6 महीने तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे कि हम 6 महीने में लगभग 20 से 25 हजार रुपए महीने के लेवल तक हम आपको ले जाएं और साल भर में हम ठीक ठाक लेवल 30 से 35 हजार तक हम आपको कर लें। तो आप एथिकली बात करिए, लाख 2 लाख 3 लाख की बात अभी मत करिए, क्योंकि ये तुरंत तुरंत नहीं होता है, इसको 1-2 साल 3 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। तो आप कभी भी ये मत कहिए कि आप एकदम से आपके वो, तो इससे नेगेटिव हो जाता है। तो सिर्फ टीम वर्क पर आधारित सफलता, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क का मतलब भी टीम वर्क है और टीम वर्क से ही सफलता मिलती है। तो बहुत ज्यादा चीजों को आप देख रहे हैं कि टीम वर्क बेस्ड बिजनेस को सक्सेसफुल अगर करना है तो अब ये क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का मूल आधार है। आप समझिएगा, आप अकेले कितना बेचते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है आपकी टीम में मिलकर कितना बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि आप एक रिटेल पे फोकस करिए, लगभग 100 लोगों को अगर 10-10 सेल्स पॉइंट का सामान बेच रहे हो तो आप मान के चलिए कि 1,000 सेल्स पॉइंट। इसके साथ अगर आपकी 100 लोगों की टीम है और अगर आपने उनको कहीं ने अगर आपने मान लीजिए 100 यही आपने सेम फॉर्मूला दिया, और हम ये कह नहीं कह रहे आपकी जो भी क्षमता है उसका अगर वो 10% भी कर गए, तो मान लीजिए कि अगर वो 100 सेल्स पॉइंट कर गए तो 100 लोग हैं तो 10,000 सेल्स पॉइंट वो लोग करें तो टोटल ना कि 11 से 12 हजार सेल्स पॉइंट का काम हो जाएगा। ये केवल 100 लोगों की छोटी टीम से ही आप कर सकते हो। यानी आपकी असली ताकत जो है वो टीम वर्क है। टीम वर्क जरूरी क्यों है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको अभी पूरा एग्जांपल, अकेले की एक सीमा होती है, 10 प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर यही आपके लोग बढ़ गए तो आपके प्रोडक्ट बिक जाएंगे। और एमएलएम में जो कमीशन स्ट्रक्चर है, नेटवर्क में केवल आपकी व्यक्तिगत बिक्री पर ही नहीं बल्कि आपकी टीम की बिक्री पर कमीशन मिलता है। तो ओवरऑल जितना भी प्रोडक्ट बिक रहा है तो ओवरऑल जो आपका टर्नओवर है उस पर आपको कमीशन मिलता है। इसलिए जितनी बड़ी टीम और सक्रिय टीम होगी उतना ही ज्यादा इनकम आपको आगे आएगी। इन टीम वर्क पे बहुत फोकस रखना है। टीम वर्क का असली मतलब लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जिस चीज को सीखने के लिए दसियों लाख रुपए लोग एमबीए में खर्च करते हैं फिर भी वो एक लीडर नहीं बन पाते। आज नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ ज्वाइन कर लेने से और उसको सही तरीके से फॉलो अप अपनी मीटिंग्स और अगर सेमिनार्स को अगर अटेंड करते चल रहे हैं और काम करते चल रहे हैं तो एक बेहतरीन से बेहतरीन लीडर मार्गदर्शक के साथ मिलकर आप बहुत बड़ा काम कर ले जाते हैं। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है जो आपके सीनियर्स करते चले आ रहे हैं, जो आपके ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड उस लेवल पर जो भी करते चले आ रहे हैं, आपको सिर्फ उसी को डुप्लीकेट करना है, कुछ भी नया नहीं करना। और आपका सपोर्ट सिस्टम, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और मदद, और आपके सबसे बड़ी बात जो उसमें मैंने नहीं लिखा वो आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट्स आपकी सबसे बड़ी नीड है। जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो आपके प्रोडक्ट एक बार मार्केट में पहुंचा दीजिए और अगर उसी प्रोडक्ट की डिमांड बार बार आ रही है तो समझ लीजिए वो कंपनी आपके लिए बहुत ही सिस्टमेटिकली बहुत अच्छी है। और सफल नेटवर्क मार्केटिंग की टीम की विशेषताएं क्या होती हैं? स्पष्ट लक्ष्य होता है। देखिए, क्लैरिटी इन द गोल्स। कई सारे लोग जानते हैं आपने, मैं आपको बात बताता हूँ। अ, जो हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार रहे हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। और पता है उन्होंने कमांडो और बहुत सारी ट्रू लाइस वगैरह बहुत अच्छी अच्छी मूवीज करी हैं। और जानते हैं और सबसे बड़ी उनकी तो एक बहुत बड़ी टर्मिनेटर सीरीज रही है, टर्मिनेटर 1, 2, 3। ये बहुत ही ज्यादा बड़े स्टार थे और हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार हुए।
जब उनसे पूछा गया, और वो जब अमेरिका के जब मेयर बने, तो उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़े सक्सेसफुल, और सबसे बड़ी बात जो उनकी विशेषता ये थी कि वो लगातार कई वर्षों तक मिस्टर यूनिवर्स बने। आज जानते हैं मिस्टर यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत बॉडी जिसकी हो वो बनता है। उनसे पूछा गया कि लगातार आप इतने साल तक, क्योंकि यहाँ पे मिस यूनिवर्स एक बार बनती है दोबारा नहीं बनती, तो मिस्टर यूनिवर्स आप लगातार बने हो, तो क्या कहानी? तो उन्होंने कहा क्लैरिटी इन द गोल्स। तो सबसे बड़ी बात है, जितने गोल आपके क्लियर हो जाएंगे, जितनी ज्यादा आपको, आप साप्ताहिक टारगेट बनाइए, आप डेली टारगेट बनाइए, आप मासिक टारगेट बनाइए। ये टारगेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, अपने सेल्फ टारगेट। देखिए यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आपको टारगेट नहीं देता, आपको सेल्फ टारगेट बनाने बहुत जरूरी। आपके लीडर्स आपके लिए टारगेट सेट करते हैं कि आपको अगर इतना कर लीजिए, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालते। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई खेल नहीं है, आपको अपनी सक्सेस के लिए अपने खुद के टारगेट बनाने पड़ेंगे। और कंपनी जो अगर आपकी बढ़िया है, तो उसमें 3 महीने में, हर ट्राइमेस्टर में अब आपके कोई ना कोई गोल्स होते हैं कि गोवा ट्रिप मिल रही है, या कहीं पर मलेशिया ट्रिप मिल रही है, या कहीं और स्विट्जरलैंड के कहीं ना कहीं ट्रिप्स आती रहती हैं। तो उन ट्रिप्स को जो आपकी आती हैं, जो टारगेट्स आते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करते रहिए। और अगर आपने अचीव कर लिया तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात है संचार। आपका कम्युनिकेशन टीम के साथ, किसके बीच में? अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ बराबर होना चाहिए। अगर संचार, आपका कम्युनिकेशन टूटेगा, तो जाहिर सी बात है आप बहुत बड़ा खेल नहीं कर सकते। मोटिवेशन, हर सदस्य को सफल होने के लिए आपको सफल बनने की सोच है। देखिए लोग कहते हैं यार मोटिवेशन बहुत होता है। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि रियल लाइफ में जो आप काम कर रहे हो, आपको कभी कोई मोटिवेट करता है? क्या आपको कभी कोई ये कहता है कि तुम यार ये काम कर डालोगे? यार आपके पिताजी नहीं कर रहे आज के डेट में, यकीन मानिए। आज आपके पूरे समाज में कोई आपसे ये नहीं कह रहा, कोई विश्वास नहीं दिला रहा है आपको कि तुम ये काम कर सकते हो। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जिसमें हर एक इंसान, आपका अपलाइन, दुनिया में आप कितने भी निराश क्यों ना, लेकिन वो एक ऐसा बंदा है जो आप पे हमेशा भरोसा करता है और उसे कहता है कि आप ये कर डालोगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात है सहयोग जो होता है, कोलेबोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के बीच में, अपलाइन के बीच में। पूरी टीम कठिनाई में होती है, तब भी ये कोलेबोरेशन जो है मदद करता है। कहते हैं ना, कभी कभी फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए कि कोलेबोरेशन की क्या मदद होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को पास टीम का नेटवर्क है, बहुत ज्यादा लोगों को जानता है, उसके पास नेटवर्क बहुत सॉलिड है, तो वो बिजनेस मीटिंग अरेंज करा, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है। वो बहुत अच्छा प्रेजेंट, तो क्या वो प्रेजेंटेशन दूसरा बंदा बहुत अच्छा कर लेता है। तीसरी बात है, प्रेजेंटेशन तो वो कर लेता है, लेकिन उसका फॉलोअप कुछ बढ़िया नहीं। तो फॉलोअप करने के लिए कोई तीसरा बंदा है जिसके फिनिशिंग बहुत अच्छी है, उसका जो क्लाइमेक्स में जो बिल्कुल एंट्री है ना, पैसा कैसे किसी को फाइनल किया जाता है, तो वो एंट्री बहुत अच्छी है। कि आपको ज्वाइनिंग लास्ट में क्या क्या ऐसी पंचायत है जो ज्वाइनिंग कर, तो यहीं पे हमारा एक कोलेबोरेशन बनता है। और धीरे धीरे हम सभी से सीखते हैं। और जिसको प्रेजेंटेशन नहीं देखना देना आता, वो प्रेजेंटेशन जिसका बढ़िया है उससे सीखता है। जिसको फॉलोअप में प्रॉब्लम होती है, वो दूसरे से फॉलोअप सीखता है। तो यह सहयोग एक दूसरे का बहुत अच्छा है। और टीम वर्क से मिलने वाले फायदे, जो बिजनेस है उसमें स्पीड आती है, और इसमें स्टेबिलिटी आती है कि आप दूसरों के साथ में सीखते हैं, लोगों से पैसा कमाते हैं। पैसिव इनकम हमेशा में टीम वर्क से मिलती है। फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत अच्छी टीम बना ली, 400-500 लोगों की टीम बना ली, आप कभी काम में नहीं भी हुए, महीना 2 महीना आप किसी भी काम में, लेकिन आपकी टीम काम कर रही होती है और आपको पैसा लगातार बढ़ते हुए क्रम में आता रहता है। दूसरी बात है प्रभाव, बड़ी टीम का नेतृत्व करने से आपका व्यक्तिगत जो आपका नेतृत्व कौशल है वो बढ़ जाता है। आप एक टीम लीडर बन के आते हैं, बड़ी टीम को लीड करना, आपको कैसे अपने टीम को संभालना है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप एक एज ए इन्फ्लुएंसर बन के सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आपकी टीम बन जाती है 1000, 2000, 10,000 लोगों की, तब इतनी टीम में, 10,000 लोगों की टीम में आप एक टाइम फ्रीडम को भी अचीव कर लेते हैं। क्योंकि जब आप 10,000 लोगों की टीम में होते हैं, तो कम से कम 100 से 200 लोग एक्टिवली काम करने वाले हैं, कम से कम फुल टाइमर होते हैं। तो कम से कम 1000 से 2000 घंटा अगर दिन में काम हो रहा है आपके लिए, तो यकीन मानिए आप एक नई टाइम फ्रीडम आपने अचीव कर ली। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और बाकी आप देखिए, टीम वर्क पे आधारित सफलता को प्रैक्टिकल, आप अकेले महीने में 10,000 रुपए की सेल कर सकते हो। आपके 10 सदस्य हैं, तो आप 5,000 की सेल अगर उनसे करते हो, तो 10,000 आपकी टोटल, 10,000, 10 × 5 50,000 की आपकी सेल हो जाती है। ये आपकी बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी
टीम को मजबूत बनाने के लिए क्या करें, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि लगातार मैं बहुत बड़े वीडियोस आपको नहीं बनाता, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए और आपको लगे कि हमारा समय ज्यादा जा रहा है। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस आपको बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आए। और अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई एजुकेशन के साथ, एक नई पाठशाला में, एक नई ट्रेनिंग के साथ में। और तब तक के लिए गुड बाय। और अगर मैं बहुत ही प्यार से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ डियर, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर आते हो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपके सब्सक्रिप्शन मेरे लिए कहीं ना कहीं हौसला पैदा करते हैं कि जो काम मैं समाज के लिए कर रहा हूँ उस काम में आप मेरी मदद करें। और आप अगर मुझे मोटिवेशन, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब, आपकी टाइमिंग्स, ये सब मैटर करती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा सर, कि ताकि मैं कुछ और बेहतर बना सकता हूँ। और इससे ज्यादा क्या कहूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।